हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन से क्या मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे कि जो अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, क्या क्या क्लाइमेटिक चेंज हुए होंगे, इसके बेस पर ही यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी गई हैं। कुछ साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वो मतलब जो बोलते हैं कि ना कि अपने अपने एक्सप्लेनेशन, अपने अपने थॉट्स रखे उन्होंने कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, जो क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दी गई है वो बिग बैंग थ्योरी है। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले जो ह्यूज एक्सप्लोशन हुआ उसमें सबसे पहले टेम्परेचर डाउन हुआ। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर डाउन हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फॉर्म हुई। और जो अर्थ है उसकी जो मतलब कितने साल पहले आई होगी, जो अर्थ पर जो ओरिजिन है वो कितने टाइम पहले आई है, तो वो है 4.5 बिलियंस। और जब अर्थ की जो ओरिजिन हुई है तो उस टाइम पे वाटर वेपर, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया पहले से प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे जो स्पोंटेनियस जनरेशन है, स्पोंटेनियस जनरेशन ये क्यों दी गई थी या फिर इसमें क्या बताया गया था कि जो यहाँ पे डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर है लाइक स्ट्रॉ एंड मड, तो मतलब यहाँ पे ऐसे मैटर प्रेजेंट थे जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिन हुई है या अर्थ पर ओरिजिन हुआ है। तो इस पे जो भी यहाँ पे इन्होंने थ्योरीज वगैरह दी हैं, इस बेस पर एक साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है और एक्सपेरिमेंट करके भी बताया है कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो किस तरीके से हो सकता है। तो इन्होंने दो क्लॉनिकल फ्लास्क लिए, इन्होंने दोनों में किल्ड ईस्ट रखे हैं। दोनों में क्या रखे हैं? किल्ड ईस्ट रखे हैं। एक को इन्होंने कॉटन प्लग से कवर किया हुआ है जबकि दूसरे को ओपन रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट वाले में जो इन्होंने कॉटन प्लग से कवर किया हुआ है तो उसमें ओनली किल्ड ईस्ट थे, कोई भी न्यू जो ईस्ट है या जो लिविंग ईस्ट बोल सकते हैं, तो मतलब न्यू लाइफ नो फॉर्म, कोई भी न्यू लाइफ यहाँ पे फॉर्म नहीं हुई। जबकि दूसरे वाले में देखा जाए तो न्यू लाइफ फॉर्म हुई है यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जितने भी ईस्ट थे वो पूरे तरीके से कवर थे और इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी कांटेक्ट में नहीं आया, ना एयर ना टेम्परेचर, तो हर तरीके से बंद था। लेकिन जो दूसरा वाला था यहाँ पे फ्लास्क, वो खुला हुआ था, तो यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में भी आए, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आए, मतलब जो एटमॉस्फेयर था उसके कांटेक्ट में आए। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो न्यू लाइफ वॉज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू ईस्ट हैं उन्हें देखा गया लिविंग, मतलब सारे नहीं, कुछ तो किल्ड थे और बाकी कुछ लाइफ्स या कुछ ईस्ट ऐसे देखे गए जो लिविंग थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, उन्होंने इस तरीके से फॉर्म किया और बताया कि एटमॉस्फेयर में क्या कुछ ना कुछ चीज़ें तो प्रेजेंट थी जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुई, न्यू लाइफ फॉर्म हुई। अब इसके बाद जो ओपेरन एंड हेल्डेन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो कैसे, या फिर जो ओरिजिन है वो कैसे हुई है, अर्थ पर जो ओरिजिन है लाइफ है वो कैसे ओरिजिन हुई। तो इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसकी वजह से ही न्यू लाइफ क्या हुई है, फॉर्म हुई है। और इसके अलावा इन्होंने ओपेरन एंड हेल्डेन ने सबसे पहले केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया। ठीक है, इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन केमिकल एवोल्यूशन के बारे में फॉर्म जो प्रूफ है वो किसने किया, तो साइंटिस्ट थे 1953 में एस.एल. मिलर ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इस फिगर में कि इन्होंने क्या क्या बताया और इस फिगर को लेके क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके की कंडीशन में लेबोरेटरी में क्रिएट की गई थी, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने क्या देखा था कि यहाँ पे लाइफ है वो कैसे फॉर्म हुई होगी, तो इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में इसी तरीके का, जैसे कि हम लोग अभी देखें कि साइंटिस्ट होते हैं वो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन बनाते हैं कि जैसा वहाँ पे है, है ना। तो अब यहाँ पे देखा गया कि सबसे पहले यदि इसमें क्वेश्चन आए कि लेबोरेटरी में ये किस तरीके की कंडीशन क्रिएट की गई होगी, तो वहाँ पे इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा था। कितना? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा था। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी गैसेस यूज की गई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी गैसेस यूज की गई थी। यहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने स्पेरिकल ग्लास लिया है, इसमें कौन कौन सी गैसेस यूज की गई थी, तो मीथेन हो गया, अमोनिया और H2 मतलब वाटर और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज की गई है।
ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इसका यूज क्यों किया गया था। तो जो स्पार्क डिस्चार्ज, जो यहाँ पे स्पार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, तो स्पार्क को डिस्चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया गया था। और इसके लिए इन्होंने जो यहाँ पे स्पेरिकल ग्लास में जो गैसेज हैं इसका यूज किया गया था कि वो स्पार्क को क्या कर सके, डिस्चार्ज कर सके, वो भी किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। और यहाँ पे जो देखा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया गया था, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब इनका जो यूज किया गया था वो क्यों किया गया था, तो वो था कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, किस लिए किया गया था, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो क्या था वो, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए किया गया था। अब जो पूरी की पूरी जो कंक्लूजन निकली तो वो क्या था कि ए बायोजेनेसिस थी, मतलब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे एक तरीके से यूज किया गया था। जो पूरी कंडीशन थी, जो पूरी आपने यहाँ पे देखा कि एक्सपेरिमेंट क्या था, तो वो किस पे डिपेंड करता है, ए बायोजेनेसिस पे। और ये पूरी की पूरी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है तो वो क्या है, एक्वेटिक कंडीशन में ऑब्जर्व की गई। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर है, ठीक है, और यहाँ से वाटर आउट और सारी चीज़ यूज की गई, मतलब किसमें, वाटर का यूज किया गया। तो सारी की सारी पूरी की पूरी कंडीशन किस में ऑब्जर्व की गई है, तो एक्वेटिक कंडीशंस में ऑब्जर्व की गई है। थैंक यू।